वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, 12th क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट बढ़ जाता सक्सेसर की बुक एक्सरसाइज के सवाल। और अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सेकंड क्यों नहीं देखा, तो सेकंड आप करके देखेंगे। और यदि आपको लगता है कि आप एक लाइन से पूरे एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो या करना चाहते हैं तो आप लाइव क्लासेस में आ सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस जो हम ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। निम्नलिखित सूचनाओं से, संचालन क्रियाओं से, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया 2017 और 18 का, 17 का 1,20,000 और 1,30,000 2018 का, यानी कि 10,000 रुपये का प्रॉफिट। ये बिल्कुल ही आपको सामने दिख ही रहा है। ठीक है, फिर डेटर्स है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्रेडिटर्स और फिर गुडविल है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर करना कैसे है आपको, तो आपका वही है, टॉप पर आप क्या लिखेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके पहले आप क्या लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ब्रैकेट में इनडायरेक्ट मेथड, और फिर उसके बाद में आपने पर्टिकुलर अमाउंट के कॉलम बनाने हैं। अब हम डायरेक्ट आपको वर्किंग भी बोलते चलेंगे। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे बैलेंस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और ये बैलेंस में आपने देखा कि ये क्या आपके पास में प्रॉफिट यानी लाभ है। क्यों लाभ है, क्योंकि 120 से 130 बढ़ रहा है, तो ये आपने कितना लिख दिया, 10,000 रुपीज़। ये 10,000 कैसे आए, ये वर्किंग आप अलग से करके बता देंगे। ठीक है, कि 1,20 से 31 हो रहा है। चलिए फिर उसके बाद में यहाँ पर और क्या है। ठीक, अब यहाँ आपने देखा होगा, ये आपको पता था ना, DCA और ICL करना है। ठीक, टैक्स वगैरह डेप्रिशिएशन ऐसा कुछ है नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो अब आप देखें जरा, प्लस आपको करना है DCA। तो DCA अब आप कैलकुलेशन में देखेंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में देखेंगे कि आपकी करेंट असेट्स कुछ है क्या, तो यस डेप्टर्स हैं, आपके देनदार हैं। देनदार आपके क्या हो रहा है, 62,000 से 50,000 हो रहे हैं, यानी डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज हो रहे हैं यानी वो 62,000 के जो 62,000 के डेटर्स थे, अब वो 50 के बच्चे ने 12,000 रुपये को उन्होंने पेमेंट कर दिया। अब 12,000 रुपये दे दिया, यानी हमारे बिजनेस में 12,000 रुपये आ गए कैश इनफ्लो, इसलिए हम प्लस करते हैं। ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया भी था कि क्यों प्लस माइनस करते हैं। तो ये 12,000, तो आप पहला आइटम लिख लें, या चूँकि आप देख पा रहे हैं असेट्स में एक ही है, इंश्योरेंस 4 से 8 है, बढ़ रही है, तो ये क्या आइटम है, क्रेडिटर्स गुडविल वो अलग है ना। चलिए तो अब आप डायरेक्ट लिख लें डिक्रीज इन डेप्टर्स। ठीक है, देनदारों में कमी। तो कमी कैसे हो रही है, तो आप चाहते हैं यही ब्रैकेट में भी लिख दें कि ये आपके 62 माइनस 50,000, तो ये आपके 12,000 ये आपके क्लियर है ये। फिर नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग रेंट। क्रेडिटर्स तो बाद में है, आउटस्टैंडिंग रेंट है 42 से 24 हो रहा है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, लाइबिलिटी का आइटम है, तो लाइबिलिटी यानी करंट लाइबिलिटी है, तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी कम हो रही, मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, हमारा बिजनेस पेमेंट कर रहा है, यानी कि पैसे जा रहे हैं। तो माइनस आप कर दें
क्या करेंगे, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट है 42 से 24 रहने 20 और 2 कम 18, 18,000 जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए और देखें। फिर उसके बाद में क्रेडिटर्स 38 से 26 हो रहा है, कम हो रहे हैं क्योंकि हम उन्हें पेमेंट कर दे रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट आप माइनस करें, डिक्रीज को हम शॉर्ट में इस तरह से लिख दे रहे हैं, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। ठीक है, कितने से कम हो रहा है, 38 से 26, 12,000 से, तो यह आ गया आपका 12,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके प्रीपेड जो है वो 4 से बढ़ के 8 हो रही है, यानी कि बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंक्रीज इन डिक्रीज इन करंट असेट्स को जोड़ते हैं, इंक्रीज इन करंट असेट्स को हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट आप लिखेंगे इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, कितने का हो रहा है, 4,000 रुपये का। तो ये हो गया आपका। ठीक, चलिए फिर उसके बाद में अब ये जो माइनस का आइटम है, आप चाहे तो ऐसा ब्रैकेट में भी हमने बताया था ऐसा शो कर सकते हैं, तो क्लियर देखें कि ये माइनस किए गए हैं। ठीक, चलिए ऊपर से आप घटा दीजिए, तो 10 और 12 22 हो गया, 22 में से 18 12 30 और 4 34 घटा दीजिए तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, आप देखें यहाँ ये 34 हो जा रहा है, ये 22 है, तो आपका 12,000 रुपये का नेट लॉस आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, नेट लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना, 12,000। इसे चाहे तो आप ऐसा ब्रैकेट में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, गुडविल का क्यों हमने कुछ नहीं किया, देखिए गुडविल जो है वो आपकी 76 से जो राइट ऑफ तो हो नहीं रही, राइट ऑफ हो रही होती तो हम प्लस करते हैं उसको, लेकिन ये 76 से 80 हो रही, 4,000 से परचेज की गई है, गुडविल परचेज की गई है, तो यहाँ पर ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मानी जाएगी। चूँकि उन्होंने हमसे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा है, इसलिए इसे हम कुछ नहीं करेंगे। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आइटम है गुडविल, और यदि राइट ऑफ होती है, कम होती है, तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। फिर आपका एक फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे एक आपको एसेट मतलब मशीन अकाउंट बनाना होगा, कि मशीन अकाउंट बना के आप देखेंगे कि किस तरह से, जैसे मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बता रहा है 2016 का 8,000 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस से 5,500 है, तो आपने डेबिट में लिखना है टू बैलेंस बीटी 8,000, क्रेडिट के बॉटम में आप क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस सीडी 5,500। फिर 1,000 रुपये की लागत की एक मशीन जिस पर डेप्रिसिएशन 300 रुपये काटा गया, उसको 500 रुपये में बेच दिया, तो क्रेडिट में आप लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 300, एक काम तो ये किया आपने। फिर बाय कैश 500 रुपये आए हैं, ये आपने 11th क्लास में भी सीखा है। ठीक है, बाय कैश में आपके कितने 500 रुपये आ जाएंगे क्योंकि पैसे मिले। अब 1,000 रुपये की मशीन थी, 300 रुपये डेप्रिसिएशन आपने लगा दिया, 700 रुपये की बची, 500 में बेची तो 200 का लॉस है, तो 200 का लॉस कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 200 रुपीज़ है। अब आप देखेंगे फिर भी डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम है, तो क्रेडिट में ये कम है करीब 1,500। अब आप सोचेंगे कि ये हमें कैसे पता है, ये हमने करके देख लिया क्वेश्चन, तो 1,500 रुपीज़ आपका कम पड़ रहा है। अब ये कम पड़ रहा है तो ये डेप्रिसिएशन ही है, तो बाय डेप्रिसिएशन ये बैलेंसिंग अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस तो ऑलरेडी है आपके पास में, तो ये 1,500 ये और 300 ये 1,800, तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 1,800 जो आपको प्लस करना होगा।
आ रहा समझ में? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में किया था। ठीक, चलिए तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप करके देखेंगे। ठीक है, और आप एग्जाम्पल्स को आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप करेंगे तो, और फॉर्मेट, ये दो काम आपको बहुत अच्छी तरह से करना है। एग्जाम्पल्स को पढ़ें मतलब करके भी देखें, एक समझें कि कौन सा आइटम क्यों और कहाँ और कैसे आ रहा है, और साथ में फिर उसके बाद में आपका जो फॉर्मेट दिया है डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड का, वो फॉर्मेट आपको कॉपी पर 2-4 बार आप लिख के देखें, तो उसको आइटम आपके फिट हो जाएंगे। क्वेश्चन वाइज आपके जैसे अभी हमने पढ़ा गुडविल का, कि गुडविल यदि कम नहीं हो रही है, यानी राइट ऑफ होती है, तो हम अप्लिकेट होने पर यहाँ जोड़ देते थे, लेकिन जब बढ़ रही है तो उसको परचेज ऑफ गुडविल मानेंगे, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आइटम है। तो ऐसी बातें जब आप एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हों, तो ऐसी बातें जो डिफरेंट लगे आपको, वो अपनी कॉपी पे नोट भी करना है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।